हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे, डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल रेगुलरली इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों डेंसिटी की, तो जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये हमारे एल्कली मेटल्स हैं। अब इसमें बोला गया कि लिथियम से सीजियम की तरफ चलेंगे तो रेगुलरली एटॉमिक यहाँ पर जो डेंसिटी है बच्चों वो इंक्रीज करेगा। तो अगर हम इनके डेंसिटी को देखें तो इनका डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगा डेंसिटी, ये जो डेंसिटी होगा बच्चों ग्राम सेमी क्यूब में होगा। तो लिथियम के केस में कितना डेंसिटी होता है 0.53, सोडियम का डेंसिटी होता है बच्चों 0.97, 0.97, पोटेशियम का डेंसिटी होता है 0.86, रुबिडियम का डेंसिटी होता है 1.53, सीजियम के केस में होता है 1.90। तो डेंसिटी तो इंक्रीज कर रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो डेंसिटी है सोडियम और पोटेशियम के केस में डेंसिटी किसका ज्यादा होना चाहिए था, पोटेशियम का, लेकिन सोडियम का डेंसिटी ज्यादा है बच्चों। तो रीजन होता है कि पोटेशियम के केस में थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनके कारण। ऐसा नहीं कि सोडियम में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं बच्चों, लेकिन सोडियम के कंपेयर में पोटेशियम में एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों यहाँ पर सोडियम के केस में नियॉन हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। अब सोडियम के अलावा जैसे पोटेशियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s1। तो अब यहाँ पे बच्चों 3s1 है तो तीसरे सेल में भी डी ऑर्बिटल होंगे, लेकिन यहाँ पर तीसरे के अलावा बच्चों एक सेल और बढ़ गया, चौथा सेल है तो इसका भी एक डी ऑर्बिटल ऐड हो जाता है। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, इसका थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो डेंसिटी रेगुलरली लिथियम से सीजियम की तरफ इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब बच्चों ये जो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है वो पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों, गलत होगा। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट बी के बारे में। बी में क्या बोला गया है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर द लार्जेस्ट इन दियर हॉरिजॉन्टल पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल एक्सक्लूड नोबल गैसेस। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे बच्चों द ग्रुप फर्स्ट एटम्स आर largest in their horizontal period because of least effective nuclear charge, effective nuclear charge। अब बेसिकली बच्चों बात करेंगे यहाँ पर कैसा इसलिए होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बच्चों वो बड़ा ही लीज होता है, या उसी को लेस भी बोल सकते हैं। एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन in the nucleus is less, the attractive force
attractive force felt on the outer electron, felt on the outer electron, outer electron is very low, leading to least effective nuclear charge, to least effective nuclear charge. तो बच्चों यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है बी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट मेटल, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब बेसिकली बच्चों बात करेंगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की लिथियम से सीजियम की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिथियम होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अब इनके सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में होगा। तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों 454। यहाँ पर क्या है 454 है इस केस में, 454। सोडियम का है 371, पोटेशियम का है बच्चों 336, रुबिडियम का है बच्चों यहाँ पर 312, सीजियम का है 302। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट तो बच्चों लिथियम से सीजियम की तरफ चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जब लिथियम से सीजियम की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा केल्विन में। तो लिथियम के केस में कितना बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 1615 है। सोडियम के केस में कितना होगा बच्चों 1156 होगा। इसके बाद पोटेशियम के केस में होगा 1032 और रुबिडियम के केस में होगा 961 और बच्चों सीजियम के केस में होगा 944। इस तरीके से तो इनका बच्चों यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है जब लिथियम से सीजियम की तरफ चल रहे हैं। तब इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 होता है, केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होता है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होता है बच्चों। और जब हम सीजियम की तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण साइज भी इंक्रीज कर जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है बेसिकली इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो क्या होने लगता है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट सी में बोला गया द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इंक्रीज एंड मूविंग डाउन फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो बिल्कुल गलत है बच्चों, यहाँ पर मूव करने पर डिक्रीज हो रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर बोला गया एल्कली मेटल आर हार्डर देन एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि एल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 होता है। इनके वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में, एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा इनमें। तो इनका जो हमारा ये जो होते हैं हार्डर होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है, तो ये हार्डर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट डी है ये गलत है। तो हमको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा बच्चों ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।